राधे राधे सभी भक्तों को। हमारी संतान जो हमसे होगी, क्या वो अपने पिछले कर्मों के हिसाब से शरीर पाएगी या फिर माता पिता के कर्मों के हिसाब से? अगर माता पिता के कर्मों के हिसाब से होगी तो हमें क्या सावधानी बरतनी चाहिए? भक्तों, वो तो अपने ही कर्मों से आएगी, लेकिन उसमें दुख और सुख का अनुभव आपके कर्म भी जोड़ देंगे। अगर आपने पहले जो जीव पुत्र के रूप में आ रहा है उसके साथ गलत कर्म किए हैं, तो वो आकर आपको जीवन भर परेशान करेगा और दुख देगा। और अगर आपने अच्छे और मंगलकारी कर्म किए हैं तो जीव बेटा बन के आएगा, तुम्हें खुशी देगा। अगर तुम भगवान का भजन कर लो तो तुम उसके भाग्य को और अपने भाग्य को भी बदल सकते हो। ये भजन ऐसा कर्म है जो सब कुछ ठीक कर देता है। मार्कंडेय के पिता महाराज मृग, जो बहुत बड़े ज्योतिषी थे, ने देखा कि मेरे बेटे की उम्र 5 साल में खत्म हो जाएगी, वो मर जाएगा। इससे उन्हें बहुत चिंता हुई। उन्होंने जिंदगी भर भजन किया और तपस्या की। हम सब अर्षियों की संतान हैं, भले ही गृहस्थ रहे हों, लेकिन हम पूर्ण अर्षि और तपस्वी मुनियों की तरह हैं। जब गोत्र पूछा जाए तो हम दवाज गोत्र या याज्ञवल्क्य बोलते हैं। हम सब अर्षियों की संतान हैं, की संतानें हैं। हाँ, तो उन्हें लगा कि कैसे क्या कर सकते हैं कि 5 साल के बाद ये बच्चा जिंदा रहे। अब पिता का काम शुरू हो रहा है। पहले का संयोग भी इतने ही साल का था, अब उनका नया काम चल रहा है। उन्होंने सोचा कि भगवान के भक्तों और संतों में खास ताकत होती है। अगर संतों को साष्टांग दंडवत किया जाए और उनसे मिला जाए तो मैं इस बच्चे को मौत से भी बचा सकता हूँ। उन्हें पता था, उनकी श्रद्धा थी, उनकी भावना थी, इसीलिए अक्सर पवित्र नदियों के किनारे ऋषियों के आश्रम होते थे, जैसे गंगा जी के पास ही घाट पर खड़ा कर देते। जो भी संत दिखते, देते वैष्णव तिलक या सही तिलक। वो सबको कहते हैं कि छोटे से बच्चे 2 साल के हो, 3 बार साष्टांग प्रणाम करो। उनकी सेवा यही थी, प्रसाद लो और घाट पर खड़े हो, जो भी संत दिखें उन्हें साष्टांग प्रणाम करो। एक दिन प्रक्ष भेद से, गुप्त रूप से सनक, सनन, सनातन, सनत कुमार भी आ गए। अब तुम्हें क्या पता कौन सा महात्मा किस कोटि का किस बेस में तुम्हारे पास बैठा है या तुम्हारे साथ बातें कर रहा है या तुम्हें कभी मिल सकता है। हमारी दृष्टि नहीं है और वो दिव्य महापुरुष थे। जब तुम साष्टांग प्रणाम करते हो तो चारों संत वेश में होते हैं। थे चिरंजीवी भव, बस महाराज आ गए। मेरी नज़र तो एकदम सही है। आप सनक नंदन, सनातन और सनत कुमार चारों ब्रह्म कुमार हैं, है ना? आप वेद से घूम रहे हैं, ये तो अभागी है। 5 साल में इसकी मृत्यु हो जाएगी और आप कह रहे हैं चिरंजीवी भव। तो आपके शब्द गलत हैं या इसका भाग्य गलत है? इसी बात पर चर्चा हो रही थी कि कोई ना कोई महापुरुष आकर इसका भाग्य बदल सकता है। साधारण लोग तो नहीं बदल पाते, महापुरुष ही ऐसा कर सकते हैं। तो कहा, ठीक है, चिरंजीवी तो रहेगा ही। तुम्हारी ज्योतिष से तुम्हें पता है कि किस मिनट में, किस सेकंड में मृत्यु होगी। दिन की शुरुआत से लेकर मृत्यु के समय तक भगवान शिव के मंदिर में शिव का आलिंगन करके बैठ जाना, बस फिर बाकी सब हम देख लेंगे। ऐसा करते ही चारों ब्रह्म कुमार दरवाजे पर खड़े हो गए। ऐसे लोगों के पास यमदूत नहीं आते, बल्कि साक्षात धर्मराज आते हैं। धर्मराज ने देखा कि सनातन सनत कुमार का समय आ रहा है, तो उन्होंने कहा, आप आदेश करें, मैं इसे ले जाऊं। मैंने तो इसे चिरंजीवी बनने का कहा है। फिर बोले, आप ब्रह्मा के पुत्र हैं और ब्रह्मा के द्वारा ही विधान किया जाता है। इतनी बातें हो रही थीं कि भगवान शंकर प्रकट हो गए और उन्होंने कहा कि कुछ नहीं बदलना है, बस 5 साल का समय और है। कि उम्र तो सिर्फ 5 साल है, लेकिन भगवान ब्रह्मा जी ने एक सुई लेकर कमल में छेद किया और 1 साल हो गया। देवताओं के दिन रात में ब्रह्मा जी की 100 साल की दिव्य आयु की बात सुनो तो होश उड़ जाएंगे। एक दिन में 74 मनु और इंद्र बदल जाते हैं। भगवान का समय और ब्रह्मा जी का समय इतना तेज चलता है कि ब्रह्मा की पूरी उम्र सिर्फ 5 साल में खत्म हो गई। आज भी मार्कंडेय जी जीवित हैं, जिन्हें चिरंजीवी कहा गया है। अगर मार्कंडेय जी का पिता भगवान का भजन करे तो उसके भाग्य और बेटे का भी भला होता है। भाग्य को बदलकर जैसा चाहोगे वैसा कर सकते हैं। भाव्य मेट सक त्रिपुरारी। राधे राधे दोस्तों,
महाराज प्रेमानंद जी ने कितने अच्छे शब्दों में हमें समझाया कि हमारी संतान हमारे भाग्य से होती है, या हमारी पत्नी के भाग्य से, या फिर खुद के भाग्य से। दोस्तों, कुछ लोग कहते हैं कि अगर तुम्हारा लड़का नहीं हुआ तो तुम्हारे अंदर कमी है, यानी किसी महिला में कमी है, इस वजह से लड़का नहीं हो रहा। दोस्तों, समाज में ऐसी बहुत सारी बातें फैलती रहती हैं, लेकिन महाराज प्रेमानंद जी के आने से, उनके वचन सुनने से, प्रवचन सुनने से, सत्संग में आजकल की जनरेशन में सुनने को बहुत बदलाव आ रहा है। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि आपके आसपास या घर में किसी को ये शक है कि उसकी संतान नहीं हो रही है या हो गई है, और वो लड़का या लड़की होने पर सोच रहे हैं, तो वो ये सोचते हैं कि ये उनकी पत्नी की कमी है या किसी और की। ऐसे लोगों को ये वीडियो ज़रूर शेयर करें, क्योंकि इससे उन्हें बहुत